हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कैसे न्यूक्लियर वॉर बदल कर रख देगी दुनिया। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनट्स में पूरे शहर ख़त्म हो जाए, जहां धुआं, रेडिएशन और डिस्ट्रक्शन ही सब कुछ हो। यह है न्यूक्लियर वॉर का असली चेहरा। और आज के टाइम में जहां रशिया यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, इजराइल पैलेस्टाइन का टेंशन और नॉर्थ कोरिया की अग्रेसिव पॉलिसीज चल रही है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एक रियल पॉसिबिलिटी बन गया है। लेकिन अगर कल को न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो दुनिया किस तरह बदलेगी, आज हम इससे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमीडिएट डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन लॉस। न्यूक्लियर वॉर का सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। हिरोशिमा और नागासाकी के एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए, एक बॉम्ब ने पूरे शहर उड़ा दिया था और लाखों लोग कुछ सेकंड्स में मर गए थे। अब सोचिए, आज के मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर रशिया और नाटो के बीच न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो शहरों के शहर ख़त्म हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, सब कुछ एक सेकंड में राख बदल जाएगा। ह्यूमन लॉस इतना बड़ा होगा कि दुनिया की पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा खत्म हो सकता है। एनवायरमेंटल डिसास्टर। एक न्यूक्लियर वॉर के बाद सिर्फ ह्यूमन लाइफ खत्म नहीं होगी, बल्कि एनवायरनमेंट भी बर्बाद हो जाएगा। साइंटिस्ट इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। जब इतने सारे न्यूक्लियर ब्लास्ट होंगे तो आसमान में धुआं और डस्ट छा जाएगा जो सूरज की रोशनी को रोक देगा। रिजल्ट, टेम्परेचर्स गिर जाएंगी, क्रॉप्स फेल हो जाएंगे और फूड शॉर्टेज एक और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब न्यूक्लियर वॉर के बाद सिर्फ बॉम्बिंग से नहीं, भूख से भी लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं। रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन। अब बात करते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स की जो आज हमारे सामने चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने ऑलरेडी वर्ल्ड को दिखा दिया है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह ग्लोबल एनर्जी और फूड क्राइसिस बना सकता है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, जिसमें लगभग 5449 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और जब भी पुतिन न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं, दुनिया काफ़ी नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। अगर यह रीजनल वॉर्स न्यूक्लियर पावर्स को खींच लेते हैं, जैसे ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और इजराइल की हॉस्टिलिटी, तो पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इकोनॉमिक कोलैप्स। एक और बड़ा इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड इकोनॉमी का कोलैप्स। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सब कुछ कनेक्टेड है। अगर न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, बीजिंग जैसे फिनेंशियल हब्स न्यूक्लियर वॉर में तबाह हो जाते हैं तो ट्रेड रुक जाएगा, करेंसीज क्रैश कर जाएंगी और दुनिया वापस स्टोन एज जैसे इकोनॉमी में चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर ने सिर्फ एक नॉर्मल वॉर के थ्रू फ्यूल और ग्रेन मार्केट्स को हिला दिया। अब सोचिए, अगर उस लेवल का एक न्यूक्लियर वॉर होता है तो दुनिया के पास रिबिल्ड करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। सबसे डेंजरस बात यह है कि न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करेगा। रेडिएशन का इफेक्ट डिकेड्स तक रहता है। न्यू बॉर्न बेबीज जेनेटिक्स डिफेक्ट के साथ पैदा होंगे और एंटायर रीजियंस अनइनहैबिटेबल बन जाएंगी। ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन सब पीछे चली जाएंगी। यह भी मुमकिन है कि कुछ ही सेंचुरीज के अंदर ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दुनिया अभी एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी है। रशिया यूक्रेन का वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और नॉर्थ कोरिया जैसे अनप्रेडिक्टेबल स्टेट्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि एक गलती पूरी इंसानियत का अंत बन सकती है। न्यूक्लियर वेपन्स का असली मकसद डिटरेंस था, लेकिन अगर कभी उन्हें यूज़ किया गया तो दुनिया वैसे कभी नहीं रहेगी जैसे आज है। सवाल यह है कि लीडर्स इसे समझते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, दुनिया का एक और न्यूक्लियर अटैक देखेगी या इंसानियत समझदारी से अपना फ्यूचर को बचा लेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।